मुझे बीजेपी के योगी के पास जाना है, बिल्कुल हर हालत में। अभी चुनावी घमासान है, आप किसे सपोर्ट करना चाहोगे? मैं चंद्रशेखर भाई को। मेरा जो भारत देश है वो केवल बुद्ध के बताए हुए उन पे चलता है, चाहे आपके योगी जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों। मैंने उन्हें अगर विदेश जाते हुए देखा है तो किसी को अगर भेंट करते हुए देखा है तो कहीं पे गाय की या किसी चीज की मूर्ति नहीं, केवल गौतम बुद्ध की मूर्ति प्रकट करते हुए देखा है। बीजेपी की सरकार ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी सबको करेंगे। ऐसा क्यों? बीजेपी ने तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आपके सामने देखो, आपके बीजेपी के नेता गांव के अंदर है, जब किसान रोड बनवा दिए, खाना फ्री वापस क्यों लिया? भैया हम चाहते हैं बहन जी की सरकार। ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के, असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर सिंह। चुनावी घमासान के युद्ध में हम आपको दिखाएंगे कि हापुड़ विधानसभा सीट, हापुड़ विधानसभा में जो अभी चुनाव है 2022 में, वो हम आपको दिखाएंगे। हम छोटे से गांव में, जो हापुड़ जिले का छोटा सा गांव है हसनपुर, उसमें हम आपको लेके चलते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो बीजेपी के काम को किस तरह से सराहते हैं और यानी बीजेपी के काम को उन्होंने किस तरीके से आंका है और अभी वो किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी सभी तरह की पार्टियाँ मैदान में उतरी हुई हैं जो कि अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो बीजेपी पार्टी हमारी ऐसी है जो कहती है सोच ईमानदार और काम दमदार। आइए हम लोगों से बात करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बारे में। अच्छा कमल जी, आपने अभी टोपी के कैप लगाई हुई है, टोपी लगाई हुई है आरएलडी की, क्या आप किसे सपोर्ट, आप आरएलडी पार्टी से हैं, आपका पद क्या है इसमें? मैं पद मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ उसमें पद नहीं है। नेताजी तो हो? हाँ। तो कुछ तो आपके पास कुछ तो पद होगा फिलहाल मेरे पे कोई। आप अपनी पार्टी के लिए आप अपनी पार्टी के लिए किस तरह की सपोर्ट मांगते हैं? दरअसल में किसानों के लिए, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, गैस पे, डीजल पे, खाद पे, इन पे जो रेट बढ़े हुए हैं बिजली के बिल पे, उसलिए अभी बीजेपी सरकार ने जो अभी कृषि कानून जो वापस लिया है, तो आप उससे खुश नहीं है? कृषि कानून उन्होंने दबाव में लिया है, अपने उस पर लिया नहीं। बीजेपी तो बोलती है हमने जो कृषि कानून हमने वो वापस ले लिया है। वापस ले लिया है, लेकिन किसानों के हक में तो नहीं हो, तो अपने दबाव में लिया, अपनी राजनीति के दबाव। अगर किसानों के हक में नहीं है तो किसान अपने घर वापस होना, घर वापसी प्रवास क्यों हो गए? वो वापसी इसलिए हुई है कि उनकी जो कुछ मांगती वो कुछ माननी गई है। मैं भी बताना चाहता हूँ, जब हम पिछले 5 साल पहले प्रधान बने थे तो हमें 10 लाख रुपए में ये सरकार विजयपाल आर्टी विधायक ने बनवाई थी हमारे। अब हम दोबारा प्रधान बने इस गाँव के, अब 20 लाख रुपए सरकार ने फिर से हमें त्वरित योजना से हमें दिलवाया है और ये सड़क आपकी 5 तारीख से पहले इसका काम और इस गांव के अंदर एक भी आरसीसी सड़क बनी हुई नहीं थी। इस सरकार ने इतनी धनराशि ग्राम पंचायत को आवंटित कराई है, चाहे वो विधायक निधि से लगी हो, सांसद निधि से लगी हो, या वो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत की निधि से लगी हो। इस गाँव के अंदर 1 फुट की सड़क भी ऐसी नहीं बची कि जहाँ पर आरसीसी ना हो। किसका सपोर्ट करोगे फिर? जहाँ बीजेपी की सरकार ने, वहाँ सड़क है नहीं। सब्जी का भाई सड़क से गुजारा थोड़ी है, नाली भी तो नहीं है उसके बराबर में बनी हुई है, पानी कहाँ जाएगा? अच्छा आप पढ़े लिखे कितने हो? मैं एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी कर रहे हो, अभी रोजगार के लिए भटक रहे हो? हाँ, रोजगार के लिए कंपटीशन की तैयारी चल रही है। सभी देख लो, आप एग्जाम खोल के देख लो, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं होने से पहले लीक हो रहे हैं, देख लो। अभी एक SIT हुई है और वो भी कोर्ट में पहुंच गई है, वो भी पूरी नहीं हुई। ऐसी ये पहली सरकार है जिसमें ऐसा हो रहा है। नेताजी अभी जितनी भी भर्ती चल रही है, वो सब अभी हर बार वो लीक हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार इस पर कमेंट नहीं कर पा रही? पहले की सरकारों ने, अगर ये पेपर लीक का मामला आज का नहीं है, ये बड़े मजबूत लोग हैं जो पहले से करते आ रहे हैं, ये कोई आज रातों रात नहीं पनप गए। ये बहुत पुराने समय से पिछली सरकारों के सींचे हुए, पिछली सरकारों के पाले हुए, उनके द्वारा पूरे अभ्यास कराए हुए लोग हैं, लेकिन उन सरकारों ने इनके खिलाफ में कभी था ना राहुल, वो खा गया सब जनता। क्या नाम आपका? नहपाल कौर जी, बोलिए आप क्या बोलना चाहती है अभी? ये बोलना चाहती हूँ, इधर देखिए। बाढ़ में एक्सीडेंट हुआ, लड़का मरा, घरवाला मरा, आज लो मेरी पेंशन अब चालू हुई है, पेंशन तक भी नहीं चालू।
कहाँ से करूँ? 5-5-6 बीघे खून है बालों पे, अपने गुजारे नहीं मेरे करेंगे। गलत बोल रही हूँ तो वहाँ देखो जाए। अभी आप किसे, अभी बीजेपी सरकार है, आप दोबारा किस सरकार को देखना चाहेंगे? किसमें आपका काम अच्छा है? मुझे बीजेपी के और योगी के पास जाना है। पोतियों की शादी है, कौन सा दे दिया? कुछ कर लिया? संबंध परिवार 7 बीघे जमीन में और पोती का रिश्ता मांग में कहाँ से पूरी करूँगी? जाऊंगी योगी की टेंटिया पकड़ूंगी। हल्ला मत काटो बिल्कुल। भैया खिमचंद नाम मेरा है। अच्छा जी, बोलिए। रहने वाला हूँ जी। भैया हम चाहते हैं बहन जी की सरकार। हम चाहते हैं योगी मोदी। और होता रहेगा। बहन जी की सरकार आ रही है। आगे जाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा आगे आइए। आप बहन जी को सपोर्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे जो और भैया जी हमारे मान सम्मान वही बचाएंगे। हाँ जी, बैंक में चले जाओ, कहीं चले जाओ। ऐसी सरकार से फायदा क्या? शहर में गरीब आदमी क्या शहर में एक बैंक मकान बन रहे हैं, गाँव में एक भी मकान नहीं बना। अभी आपके बीच में यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अभी हम उससे सवाल करते हैं दोबारा। विजयपाल करेंगे बताइए, आप बोल रहे हैं कि जो शहर के लोग हैं, शहर के लोगों के ही मकान बन रहे हैं, गाँव के लोगों के मकान नहीं बन रहे हैं। या तुम्हारा उसमें कोई अभी चराता जो बनाया था, टॉयलेट बनाया था, क्या वो आपके नहीं बने? वो शौचालय नहीं बने? नहीं जी, वे नहीं बन पाए। किसी को टॉयलेट बने नहीं तुम्हारे, नहीं बना, मकान नहीं बना। 2.5 लाख रुपए की योजना चल रही है, आपको इसका लाभ नहीं मिला? यहाँ नहीं मिला जी कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हमारे गांव में कोई भी लाभार्थी नहीं है, और यही नहीं पूरे जिले में भी ऐसा कोई भी लाभार्थी नहीं बन पाया। अच्छा, आप इस बात को मानते हो? ग्रामीण को छोड़कर शहरी में है। आप ये इस बात को मानते हो कि हमारे हसनपुर गांव में, छोटे से गांव में, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसे इस मकान का लाभांश नहीं बना? मैं बताना चाहता हूँ एक चीज पे, मैं इस मुद्दे को ऐसे नहीं समझा जाएगा। मैं बताऊँ कैसे जी, आप समझिए। एक 10 वर्ष में जनगणना होती है, जनगणना के बाद में एक रिपोर्ट बनती है, सीक रिपोर्ट। उस सीक रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाता है कि कितने लोग पात्र हैं किसी योजना के लिए। हमारे गांव की सीक रिपोर्ट 2010 से 11 में तक बनी थी। उस तत्कालीन प्रधान जो भी मौजूद थे यहाँ पे, उन्होंने सीक रिपोर्ट में ये दर्ज कराया है, मेरे पास साक्ष्य है, कहें तो एविडेंस दूंगा। अभी सीक रिपोर्ट में ये दर्शाया गया कि यहाँ के प्रति व्यक्ति की आय 10,000 रुपए से कम नहीं है, इससे अधिक है सबकी। दूसरी बात, मेरे गांव के अंदर किसी भी व्यक्ति का मकान कच्चा नहीं है, पक्का है। ये उन्होंने 10 साल पहले दर्शा दिया। लेकिन वास्तव में मैं बता दूं, आर्थिक रूप से मेरा गांव कमजोर है। मेरे गांव के लोगों को आवास की भी आवश्यकता है, और संभवतः आपके माध्यम से सरकार इनकी आवाज को और हमारी आवाज को सुनेगी। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव के अधिकांश परिवारों को, जिनको भी मकान की आवश्यकता है, मकान भी नहीं है तो कम से कम छत की मरम्मत के लिए, दीवारों की मरम्मत के लिए, फर्श के लिए छोटी मोटी धनराशि की अगर सरकार के पास कोई योजना आती है, व्यवस्था जरूर कराई जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से गाँव के लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या मुख्यमंत्री के माध्यम से, प्रदेश की सरकार के माध्यम से ग्रामीण आवास योजना की मांग करता हूँ। लोगों को जरूरत है तो मिलनी चाहिए। दूसरी बात भी बता दूं, ये पहली सरकार है जिसने दोगुना राशन देने का काम किया है। दूसरी बात, ये पहली सरकार है जिसने लोगों की पेंशन को 300 से 500 किया और 500 से 1000 कर दिया। ये पहली सरकार है जिसने यहाँ से इसे मत पकड़ना। राशन फ्री में नहीं दे रही गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री फंड में इतना पैसा पब्लिक ने दिया कोरोना काल में कि इतना पैसा भारत से अलग किसी भी देश में नहीं आया, जिसमें, और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने एक ITI वो जारी कर दिया, एक मैसेज कि प्रधानमंत्री फंड का पैसे को कोई इस पे RTI या कोई पूछ नहीं सकता कि कितना पैसा है। का हिसाब दे, जनता को उसका हिसाब दे, 5 साल का हिसाब दे, जब तो राशन मांगा जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, राशन फ्री में दे रही है, राशन बनाने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, गैस की जरूरत पड़ती है और तेल की भी जरूरत पड़ती है, मिर्च मसालों की भी। उस जो परिवार है वो खाली राशन लाके थोड़ी कच्चा राशन अपने बच्चों को खिला देगा, उसे बनाएगा भी। सिलेंडर है जो फ्री में बांट दिए योगी जी ने, आज उस सिलेंडर को मैं तो मानता नहीं मेरे गाँव में कि 10 परिवार भी सिलेंडर भरवाने की स्थिति में होंगे। 1000 रुपए का, और सब्सिडी भी खत्म कर दी उसकी।
जी विजय जी बताइए। सुनिए मैं बताऊं, अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी के खाते में इतने पैसे गिर दिए हैं, लोगों ने इतना दान दिया है। अरे आ जाइए, अगर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, आपसे पैसे मांग रहा हूँ, तो आप मुझे विश्वास है जब तो दे पाएंगे। नहीं अभी मेरे राशन फ्री में हो रही है। राशन को बनाने के लिए आप सोचिए 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, आप पब्लिक कहाँ से खरीदेगी उसे? मेरा सवाल, अभी 200 रुपए लीटर तेल बताया सरसों का, मुझे बता दो कौन सी दुकान में। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए पहले आप मेरा। यहाँ पे यहाँ जरा यहाँ आप मेरा सवाल अभी 200 रुपए लीटर की बात है, कितने रुपए लीटर दुकान पे? मुझे नहीं पता। 180 रुपए। यानी कि अब से पहले सरकार थी वो 50 से 60 रुपए लीटर किलो तेल होगा, लेकिन आज इसकी कीमत बीजेपी की नहीं हो गई है। क्या वो 200 के आसपास ही तो पहुंच रहा है, 200 के आसपास पहुंच रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, वो गाँव में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो कैसे तेल खरीद पाएंगे बताइए? कैसे तेल पाएंगे? राशन जिनके लोगों को राशन मिल रहा है उनको सरकार फ्री में परिवार और ये राशन तो पहले भी सरकार ने और पहले भी राशन दिया, फ्री राशन दिया है, फ्री राशन दिया है। अब तो चुनाव है, इस समय तो सब कुछ मिल रहा है। चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए रातों रात योजनाएं बनती नहीं है, इन्हें लागू करने में भी समय लगता है। स्टेट भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, केवल एक छोटे छोटे मुद्दों को पकड़कर सरकार की कमियां नहीं गिना सकते, सरकार की खूबियों पर भी जाना होगा। उसने जो काम किया है, सरकार की पीठ भी तब तक राम मंदिर बन रहा है। और सुनिए मेरी बात, जो कपाट खोले वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न खोले। भाई कपाट खोलने से रोज बच्चों का तो भला नहीं होने का, जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं उनका तो भला नहीं होने का, उनका बच्चों का तो भला होएगा ना। हमें कपाट से नहीं, भाई ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये रोजगार चाहिए, रोजगार। अभी शर्मा जी, आप सरकार को सपोर्ट करना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी सबको करेंगे। ऐसा क्यों? बीजेपी ने तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आपके सामने देखो, आपके बीजेपी के नेता गाँव के अंदर है, जब किसान रोड बनवा दिए, खाना फ्री दे दिया, वापस क्यों लिया? वापस क्यों लिए? सबसे बढ़िया। अभी जो बता रहे हैं, अभी जो आपके नेता हैं यहाँ पे, बीजेपी के नेता हैं, अभी वर्तमान में भी नेता हैं और आपके गांव के प्रधान भी हैं। चुनाव का डर था केवल, जो बीजेपी को ये भी बोल रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर सड़क नहीं बनी थी, जो सड़क हमने बनवाई थी अपने कार्यकाल में। ऐसा आप फिर भी इसमें किसे सपोर्ट करोगे? फिर जहाँ बीजेपी की सरकार ने वहाँ सड़क है नहीं, सब्जी का भाई सड़क से गुजारा थोड़ी है, नाली भी तो नहीं है उसके बराबर में बनी हुई है, पानी कहाँ जाएगा? अच्छा, आप पढ़े लिखे कितने हो? मैं एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी कर रहे हो, अभी रोजगार के लिए भटक रहे हो? हाँ, रोजगार के लिए कंपटीशन की तैयारी चल रही है। कंपटीशन तैयारी चल रही है। सभी देख लो, आप एग्जाम खोल के देख लो, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं होने से पहले लीक हो रहे हैं, देख लो। अभी एक SIT हुई है और वो भी कोर्ट में पहुंच गई है, वो भी पूरी नहीं होगी। ऐसी पहली सरकार है जिसमें ऐसा हो रहा है। नेताजी, अभी जितनी भी भर्ती चल रही है, जितनी भर्ती चल रही है, वो सब अभी हर बार वो लीक हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार इस पर कमेंट नहीं कर पा रही? पहले की सरकारों ने, अगर ये पेपर लीक का मामला आज का नहीं है, ये बड़े मजबूत लोग हैं जो पहले से करते आ रहे हैं, ये कोई आज रातों रात नहीं पनप गए। ये बहुत पुराने समय से पिछली सरकारों के सींचे हुए, पिछली सरकारों के पाले हुए, उनके द्वारा पूरे अभ्यास कराए हुए लोग हैं, लेकिन उन सरकारों ने इनके खिलाफ में कभी था ना राहुल, वो खा गया सब जनता। जो गुंडागर्दी के अंदर, जो चोरी में या पेपर लीक कराने में अपने भविष्य को तराशते हैं, तो वो छोड़ दें इस प्रदेश को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, दिमाग ठिकाने लगा देगा, संपत्ति को बेचकर सरकार के खर्चे की ये तो बीजेपी की दादागिरी चल रही है। अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसे जेल ही भेज दिए। बीजेपी बीजेपी के खिलाफ बोलोगे ना एक हिसाब, तो बीजेपी उस बच्चे को जेल ही डालती है। शिक्षा का वो स्तर सरकार ने ऊंचा किया है, जो बच्चे गांव के अंदर प्रथम स्थान हासिल करते हैं, उनके घरों तक सड़कें बनवाने का काम ये सरकार करती है। ना बनवाई हो तो बता दीजिए जो टॉप रैंक में आते हैं। और सुनिए, विद्यार्थियों के हौसला अफजाई की बात है कर ली है। सतीश चंद्र शर्मा जी, आप आइए यहाँ।
आपके बेटे को कल ही लखनऊ में बुलाकर सरकार ने टैबलेट दिया। पूछिए इनसे दिया है कि नहीं दिया? और ये स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से दिलवाए। एक बात मेरे को ये बताइए, आपको जो बच्चे को टैबलेट मिला है वो किस क्लास में पढ़ता है? एमए में पढ़ रहा है। क्या आपके बच्चों को रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब जब सरकार रोजगार नहीं लाएगी या कहीं भर्ती नहीं लाएगी तो आपका बच्चा टैबलेट का उसका क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो बताइए क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा? शिक्षकों की भर्तियां भी कराई हैं, क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया में ऐसा है। अभी जो टैबलेट बांटे हैं सरकार ने, जो टैबलेट बांट रही है, क्या उनसे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे देश का भविष्य है, क्या उनका भविष्य उज्जवल होगा उससे? क्या कुछ सीख पाएंगे? उससे क्या सीख पाएंगे? भविष्य का लोगों पर फर्जी मुकदमे करे थे उन सरकारों ने। सरकार ने फर्जी मुकदमे नहीं किया। और सुनिए, ये सरकार जब लाभान्वित करती है तो किसी जाति को ये नहीं देखती है किस जाति का किस धर्म का, सबको लाभ दिया जाता है। एक चीज जानता हूँ, छोटी जाति का जो इंसान है वो अगर एक रिपोर्ट कराने चला जाए तो बिना सोर्स के उसकी एक रिपोर्ट भी नहीं होती। मैंने तो इस 5 साल में ये देखा है। चलिए अभी ठीक है। अभी पहले हमारे RLD के जो अभी RLD के हैं, जो हमारे बिल्कुल जो सपा और RLD गठबंधन हुआ है, अभी उसके लिए उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, मेरी सरकार किसकी बनाना चाहेगी? हमारे जो है ये हमारे पशु दूसरे हैं, यहाँ गाय हैं, सब घायल हो रही हैं। किसान आज भी परेशान है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है। तो उनकी गौशाला में गाय हैं, वहाँ भी भूखी। हर जिले के अंदर गौशाला बनवाई गई है इनके रखने के लिए। हमारे गाँव में फिर 4 से ज्यादा है। छोड़ने वाले भाई ये बताइए मुझे कि कितनी गायों की व्यवस्था कराएगा? 50 से ज्यादा गायों को गौशाला भिजवा सके। अभी आप क्या अगर कोई गाय पहुंची है कल पर ये इन्होंने नहीं बताया हमारे पास अगर कोई गाय है अभी आपने बात करी कि हमारे यहाँ वो गायों को माता नहीं मानते क्या? देखिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग वो है। क्या पता है हमारे उत्तर प्रदेश में गाय को गाय माता माना जाता हो। एक चीज को पूजना और मानना हर इंसान की व्यक्तिगत सोच होती है, ठीक है। लेकिन मेरा जो भारत देश है वो केवल बुद्ध के बताए हुए उन पे चलता है। चाहे आपके योगी जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, मैंने उन्हें अगर विदेश जाते हुए देखा है तो किसी को अगर भेंट करते हुए देखा है तो कहीं पे गाय की या किसी चीज की मूर्ति नहीं, केवल गौतम बुद्ध की मूर्ति प्रकट करते हुए देखा है। भाई अगर सरकार आई है तो 2-4 काम तो करेंगे। अगर सरकार आई नहीं, हमारे प्रधान जी ने कहा था कि 5 साल में रोड बनी है। तो आपके यहाँ से बेरोजगार हो, किसको समर्थन करते हो? अखिलेश की आ रही है, राहुल किसी की ब्याज हो, योगी ने तो 3 किस्तों में करने का पेमेंट दिया। बताइए भैया, योगी ने 3 किस्तों में पेमेंट दिया। योगी ने या तो 1 साल तो दिया है भैया। आप किससे सपोर्ट करोगे? बीजेपी को करेंगे हम। अब वो तौर का वोट देंगे। योगी को मारे, अखिलेश को मार के दौड़ा करेगा। ऐसे वर्ड मत बोलिए। पक्षपात है क्यों ना कहे जब यादव झंडा दिखावा जब ना है भैया। ऐसे वर्ड मत बोलिए। भाई यादवों की सरकार को ये सब किया, बीजेपी को देंगे बिल्कुल। क्यों ना जब वो कह रहा था क्यों ना जिन्ना पिन्ना क्यों कह रहा है वो? यूपी के अंदर चुनाव है, चुनाव के अंदर कितना घमासान मचा हुआ है। अभी हम आपको इसी के साथ दूसरे गाँव में लेके चलेंगे।